गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था में वाले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित कुमार निराला है। मैं पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बीएचयू। मैं रोनिक्स फार्मा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और जो कि यूट्यूब पे आप इस नाम से हमें सर्च करेंगे तो आपको ये वाली फोटो दिखेगी। यही मैं हूँ और यही मेरा चैनल है। आप यहाँ पर आकर के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नर्सिंग से जुड़े जो एग्ज़ाम के लिए जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो आपको सीधे तौर पे आपको मिल सकेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो श्योर एंड श्योर नर्सिंग के एग्ज़ाम में पक्का फंसने वाले ही होते हैं। चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पक्का फंसेगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें गर्भावस्था में परिवर्तन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग गर्भावस्था होती क्या है। पहले तो गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज ओव्यूम महिला के गर्भाशय में विकसित होकर शिशु का रूप लेता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 30 मिनट से लेकर के 24 आवर के भीतर स्पर्म और एग मिल सकते हैं और निषेचन हो सकता है। यह तभी संभव होता है जब ओवुलेशन का टाइम चल रहा हो। और गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है वो 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीना 7 दिन के आसपास की होती है। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अगर कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट सॉरी लड़की लड़की शादी से पहले लड़की होती है, शादी के बाद तो वुमेन बन जाती है। लेकिन अगर उम्र कम है तो हम लोग 20-22 साल की को भी लड़की ही बोलते हैं। तो हम बात करेंगे वुमेन की, बात करेंगे या लड़की जो भी है वो मैरिड की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई अगर कोई मैरिड वुमेन है, अगर वो चेक करती है अपना प्रेगनेंसी, अगर डबल लाइन आती है तो बोलते हैं प्रेग्नेंट, सिंगल लाइन पे प्रेग्नेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, सबको पता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें ये होता कैसे है। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग जो एससीजी हार्मोन्स है, जब हमें प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 30 से लेकर के 24 आवर में, वो 30 मिनट से लेकर के 24 आवर में जो स्पर्म और एग मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसके 14 दिन बाद 14 दिन बाद पीरियड्स नहीं आता है, तो हमें कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग इस किट्स का इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्रेग्नेंट मान लिया जाता है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो एचसीजी हार्मोन्स प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तुरंत एचसीजी हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर से। तो एंटी एचसीजी एंटीबॉडी जो हम लोग ले लेते हैं इस किट्स में लगी होती है। तो जब हम लोग एचसीजी हार्मोन्स यूरिन में होती है तो यूरिन से निकलती है, तो यूरिन को जब हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एंटी एचसीजी एंटीबॉडी रहती है जो कि लाल कलर देती है। तो आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है कि जो प्रेगनेंसी जो किट्स होती हैं उसमें होती क्या है, तो आप बता देंगे कि एंटी एचसीजी एंटीबॉडी इसमें होती है जो कि यूरिन के साथ मिलकर के रेड कलर देती है, और उस यूरिन में एचसीजी कंटेंट होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट अगर हो गई लड़की तो उसमें एचसीजी निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। यहाँ पे हम लोग दो बात सीखते हैं कि जो स्पर्म होती है उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है 3 से 5 दिन तक होती है, और जो एग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है 24 घंटे होती है। मतलब कि एवोल्यूशन के टाइम 24 आवर तक अगर संबंध बनता है तो सी गेट प्रेग्नेंट, तो वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो डॉक्टर के पास आएगी और प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप चलना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल का उदाहरण दिखाते हैं। हम पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डे का होता है। 24 डे जो होता है वो ओवुलेशन होता है कि जो एग निकलता है। तो हम इसको पूरा सीरियल बाय सीरियल देखते हैं कि 1 से 5 तक पीरियड्स आता है, मतलब कि इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। 6 से 9 दिन तक की जो होती हैं उससे प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम होती है। बहुत कम होती है, अगर देखा जाए तो होती भी नहीं है। 10 से लेके 17वें दिन जो होती है ये फर्टाइल पिट टाइम होता है, इसमें संभावना बढ़ जाती है। और 18 से लेके 28वें दिन की बात करें तो संभावना बहुत कम होती है इसमें भी, और यहाँ पर भी नहीं होती है। ये तो हमारे डेज हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार एस्ट्रोजन लेवल देखते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, मतलब कि अगर पीरियड चल रहा है, तो उस समय जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। फिर फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे तो 6 to 13 डेज की बात करेंगे तो धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और एवोल्यूशन के टाइम जो है ये पीक पे रहता है, सबसे हाई रहता है एस्ट्रोजन जो रहता है। और ल्यूटियल फेज में देखा जाए लास्ट के फेज में तो थोड़ा कम हो जाता है ये एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं हम लोग इसमें एस्ट्रोजन का लेवल
प्रेगनेंसी से पहले कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्ट्रोजन का लेवल देखा जाए प्रेगनेंसी के पहले, तो एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है पहले ये जानना जरूरी है। तो जो एस्ट्रोजन है वो बनता है ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, या ओवरी बोलते हैं इसको। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, मेन जो काम होता है ओव्यूम जो अंडाणु का विकास करना होता है, और एंडोमेट्रियम वाल को मोटा करना होता है। ये ओवल्यूशन में हेल्प भी करता है। आगे देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कार्पस लूटियम कार्पस लूटियम से बनता है। ये ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जो ये हार्मोन है इसका निकलना बहुत जरूरी है, और ये होना भी बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा तो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना होता है, और इंडोमेट्रियम वाल को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, इसमें अन्य लेवल देखते हैं। इसमें यहाँ पे स्पर्म के बारे में देखते हैं कि स्पर्म क्या होता है, कैसे कैसे ये स्पर्म काम करता है। ये जो स्पर्म देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये स्पर्म है। स्पर्म का ये हेड है, और ये क्या है, टेल है। ये इसका मिड पीस बोलते हैं इसको। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मिड पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भैया मिड पीस कहाँ रहता है। जो अगर मान लो कोई अगर स्पर्म है, तो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहता है, तो बोलेंगे मिड पीस में रहता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये एग है। और ये क्या है, हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसी में होता है एक्रोसिन एंजाइम होता है, जो एक्रोसोम टूटने के बाद इसको ब्रेक कर, ये जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है। एक्रोसिन एंजाइम की वजह से ही ब्रेक कर पाता है। अगर एक्रोसिन अगर एक्रोसोम में अगर एक्रोसिन नहीं होगा तो इसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये हम जो देखते हैं ये साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, फॉलिकल सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। और ये विटलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस चीज में सेक्स के बाद निषेचन। तो ये हम समझ गए थे कि ओवुलेशन के आसपास सेक्स होने पर 0 से लेकर के 1 दिन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और ये जो दिखा रहा है, मतलब कि ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, और जो स्पर्म है वो अंदर तक पहुंच जा रहा है फर्टिलाइज। अगर अंदर तक पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन के बारे में देखते हैं। इम्प्लांटेशन, तो यहाँ हम लोग इस फिगर से समझते हैं, ये बहुत अच्छा फिगर है। ये क्या है, यहाँ से एक निकलता है, यहाँ से देखो एक निकला, एक ऊपर गया, यहाँ से स्पर्म गया। स्पर्म जाने के बाद स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है ढूंढते ढूंढते एक कर को, और यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मिलने के बाद वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद वापस आकर के यहाँ पर वो बैठ जाता है। तो इसे क्या बोल देंगे, इंडोमेट्रियम वाल पे चिपक जाता है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब सब लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं एससीजी का रिडक्शन लेवल देखते हैं हम लोग कब होता है। तो इम्प्लांटेशन के 3 से 4 दिन बाद यूरिन में एससीजी दिखने लगता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि यूरिन कब दिखता है, तो इम्प्लांटेशन के 3 से 4 दिन के बाद यूरिन दिखने लगता है। अब यहाँ देखो इम्प्लांटेशन कब होता है, 6 से 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाएगा फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट 3 से 4 दिन के बाद वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो टोटल कितना लग गया, 14 दिन। तो अगर देखा जाए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 14वें दिन बाद सारा प्रोसेस यहीं पे हो जाता है। तो 14वें दिन के बाद एससीजी हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, तो 14वें दिन के बाद अगर हम चेक करेंगे, तो अगर सिंगल लाइन तो एब्सेंट माइनस, तो ये वाला प्लस प्रेजेंट। आगे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार प्रोजेस्टेरॉन लेवल देखते हैं। ये सब एग्जाम में पूछता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है कब बढ़ता है कब घटता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अगर देखा जाए तो जो हम फेज देख रहे हैं यहाँ पे, पहला कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज को हम लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं। 1 से 14 डे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। तो ये बहुत कम, प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है वहाँ पे बहुत कम होता है। मेंस्ट्रुअल फेज का 1 से 14 डे, इसका मतलब वो फ्लो वाला रेट भी काउंट करके हम लोग 14 तक पहुँच रहे हैं। उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम रहता है। ओवुलेशन के बाद अगर देखा जाए 15 से 21वें दिन, तो इसका लेवल प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मिड लिटियल फेज की बात करेंगे, 21वें दिन तो सबसे ज़्यादा रहता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। अब प्रेगनेंसी ना होने पर 22वां से लेकर 28वां दिन तक लेवल आराम से घट जाता है इसका लेवल। प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और बढ़ जाता है, और वैसे घट जाएगा बाद में।
और देखते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के से ठीक पहले क्या स्थिति होती है, ये भी देखते हैं हार्मोन। अब एस्ट्रोजन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन यहाँ पे पहले पहले क्या होता है, पहले पीक देखा जाए तो फिर थोड़ा कम होता है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है। एस्ट्रोजन स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी से ठीक पहले की बात करेंगे थोड़ा कम रहता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ओवुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी ना होने पर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर घट जाता है और पीरियड आ जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहेगा और बढ़ भी जाएगा। अब गर्भावस्था में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रजनन तंत्र में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो जो गर्भावस्था होता है उसका जो आकार और वो वजन बढ़ जाता है। पहले 50 ग्राम होता है, बाद में 1000 ग्राम तक बढ़ जाता है। रक्त की जो आपूर्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो मुलायम हो जाती है। गोल्डन साइन दिखाई देता है। ये म्यूकस प्लग ही बन जाता है उसमें। आगे स्तन देखते हैं तो स्तनों में परिवर्तन हो जाता है। स्तनों का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। निप्पल गहरे रंग का हो जाता है। एरियोला चौड़ा हो जाता है। कोलेस्ट्रम बनना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन ये लैक्टेशन तैयारी के लिए होते हैं। इसमें आगे देखते हैं हार्मोन में परिवर्तन देखते हैं। हार्मोन में कैसा परिवर्तन होता है तो हार्मोन्स में एससीजी जो गर्भ की पुष्टि के लिए हार्मोन्स होता है वो बनना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन गर्भ बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोजन गर्भाशय वृद्धि के लिए होता है। प्रोलैक्टिन दूध निर्माण के लिए होता है। आगे देखते हैं, ये हम वुमेन्स को देख रहे हैं, ये कंप्लीट रूप से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और ये बहुत खुश हैं। सभी औरतें बहुत खुश होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। जीवन का अच्छा अनुभव होता है। आगे देखते हैं हृदय के बारे में देखते हैं। हृदय एवं रक्त परिवर्तन के बारे में देखते हैं। रक्त की जो मात्रा होती है वो 30 से 50% बढ़ जाती है। हृदय की जो धड़कनें हैं वो भी बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है, अगर ध्यान न दिया जाए तो एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम दिखने लगता है। आगे हम बात करते हैं श्वसन तंत्र में परिवर्तन क्या होता है, ये देखते हैं। जो श्वसन होती है तंत्र में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो सांस तेज लगता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है। डायफ्राम ऊपर उड़ता है। पाचन तंत्र की बात करेंगे, इसमें क्या चेंजेस आएगा। मितली उल्टी होने की संभावना बढ़ जाती है। कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। सीने में जकड़न सी हो जाती है, जलन सी भी हो जाती है, जलना। आगे देखते हैं, ये हमारा हार्ट है, कुछ ऐसे ही हार्ट दिखता है। मूत्र में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो मूत्र तंत्र में परिवर्तन हो सकता है। बार बार पेशाब आना शुरू हो जाएगा। किडनी फंक्शंस बढ़ जाता है। यूटीआई का खतरा बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है, तो उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। त्वचा में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग तो जो कोलेस्मा चेहरे पर धब्बे टाइप के हो जाते हैं। लाइनर निग्रा मतलब कि पेट पर काली रेखाएं बनने लगती हैं। एक होता है स्टीरिया ग्रेविडेरम बोलते हैं, स्टेजेस मार्क्स ये सब बन जाते हैं, बॉडी पर आ जाते हैं। मांसपेशी एवं कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं तो कमर में दर्द भी होना शुरू हो जाती है। पेल्विक ज्वाइंट ढीले पड़ने लगते हैं। पोस्चर्स में बदलाव हो जाते हैं। मानसिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो मूड स्विंग हो जाता है, मूड स्विंग होता रहता है। चिंताएं बढ़ जाती हैं। संवेदनशीलता बढ़ती है। मातृत्व की भावना अपने आप आने लगती है। गर्भावस्था के सामान्य लक्षण के बारे में देखा जाए तो ये इससे हट करके है। ये लक्षण क्या हो सकते हैं तो अब लक्षण क्या, आप तो सब बता ही दिया मैंने। उसके बाद कुछ सिम्टम और रह गए हैं तो बोल सकते हैं कि एमनोरिया का मतलब मासिक धर्म रुक जाना, ये हो जाएगा। और मॉर्निंग सिकनेस तो होती है। स्तन थोड़ा सा पहले की तुलना में हल्का से बड़े हो जाते हैं, तो ये सब बदलाव कॉमन सी बात है। तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोनिक्स फार्मा की तरफ से। रोनिक्स फार्मा जो है हमारे चैनल्स का नाम है। आप यूट्यूब पे रोनिक्स फार्मा के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं। मेरा जो कोचिंग का नाम है उसका नाम है निराला कोचिंग सेंटर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे कोचिंग में जुड़ते हैं तो मैं आपको नर्सिंग के किसी न किसी एग्ज़ाम में श्योर सेलेक्ट करवा दूंगा। और हमारी फ़ीस जो है बहुत कम होती है, हर इंसान के लिए अफोर्डेबल होती है। थैंक यू वेरी मच।